यानी पूरे शरीर में कमी नहीं है बिल्कुल। क्या बोल? सेक्स की पूरी का वो जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है ना वो पूरी कमी है। यानी पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल ये शरीर काम ही नहीं कर रहा। यानी बिल्कुल भी यानी बस डाउन ही रहता है। यानी कुछ भी शरीर यानी मान लो आप नील बटन नील है। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत दिन से परेशान चल रहा हूँ अभी जब। काफ़ी टाइम मतलब? काफ़ी टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया मेरे को इस सेक्सुअल प्रॉब्लम से। फिर भी कितना? ये मान लो आप 3-4 साल ही हो गए। मेरे वो शुगर वगैरह वो भी तो है ना, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है। शुगर भी ना कंट्रोल हो रहा है ना कोई कुछ हो रहा है। दवा ले रहे हो? दवा तो अभी तो मैं नहीं ले रहा, अभी तो बंद कर रखी है। क्यों? वो प्रधानमंत्री वाली थी जो कुछ काम नहीं करती, सब पता नहीं, उससे लेके देख ली मैंने तो ना तो कंट्रोल हो रही है ना कुछ हो रही है। मीठा छूटता नहीं है तो वो होती नहीं कंट्रोल। हार्ट की भी प्रॉब्लम है, शरीर बिल्कुल यानी मान लो आप ये दिख रहा है ना, शरीर में 12-13 किलो वजन कम हो गया मेरे में। पहले 84 किलो वजन था, अभी शायद 71-72 कुछ समथिंग है। यानी सेक्सुअल समस्या तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है उससे तो। और जैसे चलता हूँ तो हाँफ जाता हूँ, थक जाता हूँ, चला नहीं जाता ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा चलने पर है? हाँ, ज़्यादा चल नहीं पाता हूँ, यानी सांस की प्रॉब्लम। और तो बस ये ज़्यादातर मेन तो प्रॉब्लम सेक्सुअल प्रॉब्लम ही है। और ये आपको बताई दी शुगर वगैरह के लिए। मेन प्रॉब्लम सेक्सुअल है अभी आपकी? हाँ, अभी अभी मेन तो बिल्कुल ही यानी शरीर काम ही नहीं तो करता। आपको तो 1.5 साल से हो रहा है ना ये तो? कौन सा? यही परेशानी 1.5 हाँ, साल से है ना? हाँ, 1.5 तो 2 क्या साल किया से। इसके लिए आप? कुछ भी नहीं किया, ये जो ऊट पटांग दवाइयाँ खा ली थी जो। कौन सी जो उठपटांग? ये जो आती है पावर वाली गोलियाँ, जो उससे भी कुछ काम नहीं। अभी मैंने वो सफ़ेद मूसली उसका पाउडर पीता हूँ। सफ़ेद मूसली, काला मूसली, ये बीज वगैरह, ये कौच बीज, ये लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उससे भी कुछ तो आज होम्योपैथी कैसे सूझ गई? होम्योपैथी की शायद वाइफ ने भाभी जी से बात करी होगी। ये उनका इलाज चल रहा है ना, इनके वाइफ उनकी मम्मी का। तो बात कर रहे थे तो फिर मैंने कहा कि नहीं, दिखा इससे लेते। पहले आपने कभी सोचा नहीं कि भाई आयुर्वेदिक ले लें, होम्योपैथी ले लें, अंग्रेजी दिखा लें? इस चीज़ के लिए घर के नुस्खे ही लेते रहे क्या? बस करके इसके डॉक्टर लिए को नहीं दिखाया क्या? नहीं कोई सेक्सुअल परेशानी हो रही है? नहीं, क्यों नहीं दिखाया डॉक्टर को? मुझे थोड़ी सी शर्म से आती थी, शर्म से आती थी, तो उसकी वजह से मैंने कहा कि अगर ऐसे ही इलाज हो जाए तो। लेकिन अब ज़्यादा ही फिर तकलीफ़ें ज़्यादा ही बढ़ गई ना। कहते हैं ना कि जब शुरू में थी तो कर लेते तो इलाज हो जाता, लेकिन अब तो तकलीफ़ें कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। अब सेक्सुअल दो परेशानी है, एक तो मन ही नहीं करता और एक तनाव नहीं होता। दो परेशानी है नहीं, ना? इच्छा तो बहुत होती है लेकिन तनाव नहीं होता है। लेकिन बस वही शर्मिंदगी सी महसूस होती है। क्या शर्म? शर्मिंदगी जैसे वाइफ के पास जाने में शर्मिंदगी तो होती है ना। तनाव नहीं होता इसलिए? बिल्कुल। जब काम करना ही नहीं, काम ही नहीं करेगा तो फिर वो तो शर्मिंदगी तो महसूस ही होगी ना। जब शरीर ही काम नहीं करेगा तो बिल्कुल। फिर उनको फिर वो भी चिड़चिड़े से हुए अभी, क्योंकि वो भी चीज़ हाँ। आपको मालूम है कि अब जाके आप खूब कर लिया मैंने अपनी तरफ से, कोशिश खूब करी है, लेकिन है ना नहीं हो पाया। तो अब जाके अब थोड़ा सा भी आपके पास आया हूँ। आप जो चीज़ बोलेंगे ना मैं उस चीज़ का परहेज कर लूँगा, लेकिन बस मैं ठीक हो जाऊँ। मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स है ना बिल्कुल ना।
मैं दारू नहीं पीता हूँ, ड्रिंक नहीं करता हूँ, नॉनवेज नहीं खाता हूँ। बाकी बीड़ी सिगरेट का शौक है और एक मिराज खाता हूँ, बाकी और कोई शौक नहीं है। और एक मीठे का शौक है, वो मीठे का पता नहीं वो कभी ज़िंदगी में कब बंद होएगा मेरे को तो मालूम नहीं है कि, लेकिन वो शुगर का बहुत अभी वो पाउडर भी लाया था वो भी पीता हूँ, जो ये 32 तरह का पाउडर आता है वो भी पीता हूँ, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेरा काम ही ड्राइविंग लाइन था, लेकिन मैंने उसको ड्राइविंग लाइन को भी छोड़ दिया अभी 1.5 महीने से। क्यों? मेरी तब तबीयत साथ नहीं देती ना। ड्राइविंग लाइन में मैं टैक्सी गाड़ी चलाता था, हाँ। बाहर चलता था। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें मेरे क्या जो शरीर जो है ना, हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते थे। कभी बेहोश हो जाता, कभी चक्कर खा के ऐसे गिर जाता, थकान हो जाती बहुत भयंकर। अच्छा। ये बहुत प्रॉब्लम थी। तो अभी 1.5-2 महीने से अभी मैंने वो जो अपने जेडी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी का काम है तो वो स्टार्ट किया है अभी। जेडी अप्रूव हाँ, प्रॉपर्टी जेडी क्या? अप्रूव्ड प्रॉपर्टी, जेडी अप्रूव्ड प्लॉट्स वगैरह का काम किया है। जेडी अप्रूव क्यों करते हो? जेडी अप्रूव्ड का ही काम किया है। ये क्यों? अपने कंपनी है, एक ग्रुप है गोकुल कृपा, हाँ। उसमें अभी कंपनी में ज्वाइन किया है। तो अभी 1.5-2 महीने हो गए। सीधा ड्राइविंग लाइन से सीधा मार्केटिंग लाइन में थोड़ा सा अभी स्ट्रगल चल रहा है। वो भी मेरे जब सिर पे फिर गया ना, मैंने मेरे डॉक्टर 5 साल पहले मना कर दिया था कि गाड़ी मत चला तू, कि गाड़ी मत चलाना, तू भी मरेगा नहीं तो दूसरों को भी मारेगा। अटैक आए हुए हैं, छल्ले डले हुए हैं। पहले अटैक आया, पहले डायबिटीज हुई? पहले डायबिटीज हुई थी, फिर अटैक के बाद में आया था। ये अपने हैं क्या नाम से अटैक आया था जब, तो मेरा इलाज उन्होंने किया था देवेंद्र गर्ग ने। देवेंद्र गर्ग थे हार्ट का। और यहाँ वैसे अपने जेपी दुआ है, विवेक क्लिनिक अपने अर्जुन नगर फाटक पे जेपी दुआ साहब है, वो फैमिली डॉक्टर है, तो वही करते। तो ये आपको अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी। मेरा तो जो मैंने दिल था ना खोल के रख दिया आपको कि भाई मेरे तो बिल्कुल है ना, यानी कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी ताकत शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। जिससे मैं भी चिड़चिड़ापन हो गया, वाइफ भी चिड़चिड़ी हुई होती है। चिड़चिड़ापन तो होएगा ना, जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो चिड़चिड़ापन तो होएगा। तो अधिकतर मैं भी चिड़चिड़ापन रहता हूँ और वो भी, वाइफ भी चिड़चिड़ है, तो अधिकतर क्या मतभेद हो जाता है हमारे बीच में। जैसे कोई डर भी है क्या आपके दिल में? दिल में कोई डर भी चल रहा है क्या साथ में? डर में तो यही है कि काम धंधे की वजह से परेशानी हो। क्या? काम धंधे की वजह से दिल में ये है कि अभी नया काम स्टार्ट किया है तो अभी स्ट्रगल चल रहा है, 1.5-2 महीने हो गए अभी तक, अभी एक भी प्लॉट सेल नहीं हुआ। तो दिल में डर तो रहता ही है ना, जैसे कि खर्चा कैसे चलेगा या कैसे क्या मैनेज करूँगा, क्योंकि फैमिली वाला बंदा हूँ तो यही है। अब वाइफ ने भी करना था, कर लिया, बहुत कोशिश कर ली थी कि, लेकिन उन्होंने भी फिर बोल दिया कि जब आपकी हिम्मत ही नहीं है तो फिर क्यों चला रहे हो गाड़ी, भाई आपकी जब हिम्मत ही नहीं है तो मत चलाओ। तो थकान हो जाता था और परेशान रहता था, कई बार पैसेंजर मेरे को संभालते। अब तकलीफें होती है, जैसे मान लो कई बार शुगर बिल्कुल डाउन हो गया, कई बार बिल्कुल बढ़ गया। डर तो ये है कि मेरे बाद में जैसे मेरे को कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। एक लड़का लड़की? नहीं, दोनों लड़के हैं। कितने एज है बच्चों की? बच्चों की एक 14 साल का, एक 15 साल का। तो
तो कितने साल हो गए डायबिटीज को? 5 साल है? हाँ 4-5 साल हो गए। कैसे हो गई थी डायबिटीज? मम्मी को है। आपको कैसे हो गई थी? मम्मी को तो है। वो फैमिली से हो जाती है ना, बोलते हैं कि वो क्या फैमिली में कुछ होता है तो जैसे अभी भाई बहन को किसी को नहीं है, पापा को नहीं है, मेरे को ही है। मेरी मम्मी के जैसे मेरी मौसी को है तो वैसे ही मेरे को हुआ। पहले तो मालूम ही नहीं पड़ा था, पहले तो मेरा बहुत अच्छा शरीर था, लेकिन धीरे धीरे फिर मेरी एकदम से जैसे शरीर डाउन होने लग गया तो वो इनको भी फर्क दिखा कि यार तो शरीर कैसे बिल्कुल ही कमज़ोर होता जा रहा है। तो भाई सोचो कि इन्होंने सोचा घर वालों ने कि भाई चिंता कर रहा होगा ये इसलिए। तो एक बार मैं फिर वो जो डायबिटीज चेक कराई तो फिर मेरा बहुत खतरनाक डायबिटीज निकला। हाथ पैरों में जैसे यानी अभी भी देख लो, मोटरसाइकिल हाथ में ली वो थी तो गिर गया, हाथ पैरों में बिल्कुल भी सत नहीं है। और सिर बिल्कुल ऐसे घूमता रहता है, चक्कर दर्द रहता है सिर में। और बस 5 साल पहले क्या हुआ था जिंदगी में? 5 साल पहले ऐसा हुआ कि मैं कहीं गया था, किसी को पैसेंजर को लेके गया था झरने पे, तो वहाँ मैं गिर गया। वो मैनाल झरना था वहाँ पे, अपने चित्तौड़ साइड में मैनाल झरना है, वहाँ पे गिर गया। तो मेरा क्या वो यहाँ से सिर फूट गया था, फिसल के गिर गया था। तो पैसेंजर के साथ में मैं भी नहाने चला गया तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, तो मैं वो उससे फिसल के गिर गया। अब वो गिर गया तो फिर जैसे मेरे पट्टी वगैरह बंधी हुई थी तो घर पे आया तो घर वालों ने देखा कि भाई नहीं ये क्या हो गया, तो देखा तो और फिर मैं कमज़ोर भी लग रहा था उनको, तो उन्होंने बोला कि भाई तू इतना कमज़ोर कैसे लग रहा है या कैसे लग गई। तो फिर उन्होंने बताया मेरे को कि भाई तेरे एक बार डायबिटीज वगैरह चेक करा ले, जैसे मम्मी को तो थी। तो फिर मैं डायबिटीज चेक कराए तो फिर वो मेरे को निकली डायबिटीज, फिर मेरे थी 400 के समथिंग, 400 450 समथिंग थी। ये कछुआ क्यों पहन रखा है आपने? ये तो ऐसे किसी ने बताया था, बोला था। अच्छा, क्या क्या बताया था मतलब? बोला कि शुभ रहता है। अच्छा, बोला काम धंधे मेरे इसमें दिक्कत हो तो है क्या शुभ? मेरे लिए तो था ही शुभ, इतने दिन तो था ही शुभ। अच्छा, पहले से पहन रखा है आपने? पहले से पहन रखा है, पहले से पहन रखा ये कट लगा हुआ है यहाँ पे, है ना? ये तो शुगर की वजह से होता है। जो भी आपके तो लग रहा है। उधर भी हो जाता है क्या? उधर मतलब इस साइड? नहीं, ये एक ही साइड होता है। पाँच साल पहले क्या टेंशन थी ये पूछ रहा हूँ आपने कहा कि शू गिर गया था, मैं ये नहीं पूछ रहा था मैं आपसे, मैं पूछ रहा था टेंशन क्या थी 5 साल पहले? टेंशन तो ये पारिवारिक ही रहती क्या है। क्या पारिवारिक यानी ये कि अपन कैसे बढ़ेंगे कैसे, उस वक्त मेरा काम भी नहीं चल रहा था इतना टैक्सी का, तो उस वक्त तो वो टेंशन है, काफ़ी टेंशन। क्या टेंशन है मतलब? जैसे काम धंधा वगैरह नहीं मिल रहा था। हाँ, तो काम वगैरह नहीं मिल रहा था तो टेंशन है तो हो गई। क्या? तो करो, काम नहीं मिल रहा तो क्या टेंशन हुई? कि भाई काम कैसे मिलेगा, कैसे क्या करेंगे अपन। काम कैसे मिलेगा? काम की टेंशन थी या पैसे की टेंशन थी? पैसे की टेंशन थी, काम वगैरह नहीं मिलेगा तो फिर पैसे नहीं मिलते। तो आपको तो पैसे की टेंशन थी ना या काम की? हाँ, पैसे की तो थी टेंशन। तो अभी भी वही है, सेम है, अभी भी वही प्रॉब्लम है। तो 5 साल में आपने टेंशन लेके पैसे नहीं कमाए क्या? नहीं कमाए, बाद में वो चला मेरा काम, तो बाद के बाद में कभी खुली ड्यूटी आ जाती, कभी। 5 साल पहले क्या कर रहे थे आप? 5 साल पहले भी मेरे पास टैक्सी गाड़ी थी, ड्राइवर ही था। आप कह रहे हो ना बाद में तो आ गए थे पैसे? नहीं, बाद में फिर धीरे धीरे मेरा काम चलने लग गया था। शुरू कब किया टैक्सी का? हाँ, शुरू कब किया? शुरू का मैंने किया था 2017 में। 17 में शुरू किया? हाँ। और डायबिटीज कब हुई? 20-21 में। अच्छा, 20-21 में। तो 3 साल में बैठा नहीं? नहीं,
उस गति से नहीं बैठा जैसा आप हाँ, चाह रहे जिस हैं। हिसाब से मैं जिस हिसाब से चाह रहा था ना उस हिसाब से काम नहीं चल रहा था, अच्छा, धक्का प्लेट चल रहा था यानी। तो उसमें पैसे की दिक्कतें आती थी कि बीच बीच में? पैसे की तो दिक्कतें आती थी, लेकिन जैसे किसी से हेल्प ले ली या किसी से, वैसे तो कर्जा भी काफ़ी हो गया था मेरे। कर्जा हो गया था, कर्जा हो मेन तो कर्जा हो गया था। कर्जा हो गया 17 से 20 तक कर्जे में रहे कर्जे हम। में रह गया। फिर तो कोरोना आ गया, फिर कोरोना आ गया। तो फिर कहाँ से कमाया कोरोना? कोरोना फिर मैंने क्या एक जैसे एक ये अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में लगा ली थी मैंने फिक्स में, तो उसके साथ मैं अधिकतर 22-24 दिन बाहर ही रहता था, तो 3 साल मैं उसके पास चला हूँ। तो मेरे वहाँ से संकट बैठ गया, फिर 70-80 हज़ार का बिल बनता था उससे। वहाँ से सिस्टम बैठ वहाँ से गया। सिस्टम बैठ गया था, लेकिन अभी भी मैंने लगी बंदी गाड़ी छोड़ी है, क्योंकि मेरे अभी हिम्मत ही नहीं है, तो मैंने उसको बोल दिया कि तू तेरा इंतजाम कर ले। अभी भी हाँ, क्योंकि जब भी मेरे शरीर ही साथ नहीं दे रहा था, और वो भी उसको भी डर लगता था कि यार तेरे कुछ हो गया तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। अधिकतर तो वही संभालता था मेरे को, जैसे बेहोश होकर गिर जाना या चक्कर आके गिर जाना, जैसे वो वाली। तो आपने दवाई क्यों नहीं ली डायबिटीज की उस टाइम? 17-20 में डायबिटीज नहीं हो चल गई रही, था। हाँ चल रही थी दवाइयाँ, दवा चलते चलते भी हो जाता था ये तो। हाँ दवाएं चलते चलते भी हो जाती थी, लेकिन अभी मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई काफ़ी, जैसे अभी 15-20 दिन हो गए वो लाना ही नहीं हो रहा। दवा खाने का मन नहीं है अपना। दवा खाने में तो मेरे को क्या है, वो सुस्ती आती थी। दवाई आपको सही बात बता दूँ ना, मैं दवाई ले चलती थी, मेरे हार्ट की भी चलती थी, रिस्क की भी चलती थी, तो सुस्ती आती थी तो गाड़ी चलती ही नहीं थी। हार्ट की परेशानी कब आई? हार्ट के भी 20-21 के आसपास, कोरोना के बाद की बात है, जब भी छल्ले डाले थे मैंने, स्टंट डाले थे दो। उसने क्या बताया क्यों हो गई स्टेंटिंग? नसें ब्लॉक हो गई थी कोई अंदर। क्यों? ये तो उसने वो कोई वो दी थी सीडी, मेरे को तो बताया डायबिटीज की वजह से बता रहा था क्या? या तो शायद डायबिटीज के हिसाब से। कितनी आती थी डायबिटीज? मेरी आती थी 400 450। यही रहती थी, दवा ले तो भी यही रहती तो थी। हाँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 350 हो जाती थी, इससे कम नहीं हो पाती थी। या फिर इन्होंने बोला कि यार तेरे को वो हट ही नहीं रही, तो इन्होंने दे दी हाई डोज की, इन्होंने हाई डोज की दे दी। हाँ। तो वो एकदम से मेरे तो बिल्कुल ही डाउन हो गई, 70-80 पे हो गई। अच्छा, और 70-80 हो गई तो मेरे तो हालत खराब हो जाती थी। 70-80 में हालत खराब हो गई? हाँ डायबिटीज, अच्छा डाउन हो गई वो? बिल्कुल डाउन हो गई। हाई डोज की दे दी थी ना दवाई, भाई उससे कम ही नहीं हो रही थी, इन्होंने जो पहली दवाई दी थी, तो उससे क्या वो जो सीधी हो गई, डोज हाई दे दी थी इन्होंने। तो फिर मैं वापस गया, मेरे को वापस से प्रॉब्लम होने लग गया हाई डोज से। मैं गया फिर वापस, फिर इन्होंने कुछ दवाई सेटिंग भी करी थी, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा था। अब फ़र्क तो जब पड़ेगा ना जब मैं कंट्रोल में रहूँगा, क्योंकि चाय मेरे को कभी फीकी मिलती नहीं थी, ना कभी टाइम पे खाना खाना होता था, ना कभी टाइम पे सोना होता था। फीकी नहीं मिलती मतलब? फीकी नहीं मिलती थी, जैसे कई बार होटलों पे रुकते तो बोले भाई एक चाय नहीं बनाएंगे। अब ड्राइवर, आपको तो मालूम है ड्राइवर आदमी को तो चाय वगैरह चाहिए होती है, रात को जगने के लिए भी चाय, ड्राइविंग करने के लिए भी चाय चाहिए होती है, और थोड़ा नींद उड़ाने के लिए बीड़ी सिगरेट वगैरह भी चाहिए होती है। अच्छा, 2017 से पहले क्या कर रहे थे आप? 2017 से पहले मैं बस चलाता था, बस चलाता। अच्छा, तो बस क्यों छोड़ दी? बस तो फिर क्या नाम से बोले कि घर वाले क्या ना, यहीं कर ले, यहीं ले ले टैक्सी, लोकल ही चला ले, बाहर की बस चलाते थे? बाहर की बस चलता था, अहमदाबाद सूरत वगैरह। शादी हो गई थी अभी? शादी मेरी 2010 में हुई थी। अच्छा, फिर फैमिली भी तो बोलती है ना कि भाई अब कब तक बाहर चला होगा, तो यहीं फिर मैंने छोटी गाड़ी ले ली थी। अच्छा, ये बस कब से चला रहे हो? बस ये मान लो आप, मैं शादी से पहले 2007-8 से पहले ट्रक चलाता था, फिर बस चलाता था। हाँ, मतलब कुल मिला के 2007-8 से? हाँ बस, पहले ट्रक पे रहा, फिर बस चलाने, ट्रक चलाए थोड़े से दिन, फिर बस चलाने लग गया।
और कोई कलेश? और तो कलेश यही है कि दिन रात चिंता में रहते हैं, समझ में नहीं बैठता काम का, कभी क्या परेशान रहते हैं। काम अभी स्टार्ट किया है नया, अब आपको मालूम है प्रॉपर्टी का तो ऐसा ही है कि जब बिक जाए तो ठीक है, नहीं बिके तो परेशानी की पैसों की परेशानी है। और कोई कलेश पैसे के अलावा? नहीं और तो कुछ नहीं, बच्चों की चिंता रहती है, पढ़ाई वगैरह की, फैमिली की रहती है, घर में आए दिन कुछ ना कुछ भेजा हमारी चलती रहती है। क्या क्या भेजा हमारी? भेजा हमारी ये कि है ना वो मकान बेचने की बात हो जाती है कई बार। कौन बेच रहा है मकान? पापा बेचना चाह रहे हैं? हाँ, कौन सा मकान? ये यहीं पे है त्रिवेणी में। कौन सा मकान है? इधर ही है, ये जो आप इनके मम्मी है ना, ममता भाभी जी, उनके पास में ही है हमारे। पापा मकान बेचना चाहते हैं? हाँ, तो क्यों बेचना चाह रहे हैं? पैसे चाहिए उनको? पैसे वो ये कर्जा है ना, 5 5 वो हैं, पूरी पूरी जिम्मेदारियाँ पापा के ऊपर ही हैं। हमारी शादियों की भी, हमारी भी 2 2 शादियाँ हो गई। हमारी मतलब? मेरी भी, मेरे भाई की 2 शादी हो गई। एक ही शादी हुई ना? नहीं 2, एक तो 2007 में हुई थी किसकी? मेरी, हाँ। फिर वो तलाक हो गया था उससे। क्यों हो गई वो? डिवोर्स हो गया था उससे। क्यों हो गया था सर? बेड कैरेक्टर, किसका? वाइफ, वो जो उसका पहले वाले का बेड कैरेक्टर था। कैसे पता चला? बेड कैरेक्टर था उसका, पहले से कुछ अफेयर वगैरह था, तो वो मालूम पड़ गया था, तो फिर छोड़ दिया। बाद में मालूम चला? बाद में मालूम चला, शादी के बाद। तो आप तो खुद ही गाड़ी लाइन में थे, आपको क्या मतलब था? आप तो खुद ही 2 दिन रहते थे, 10 दिन नहीं रहते। तो लेकिन सभ्य समाज में ऐसा नहीं चलता ना कि आप फोन पे लगे रहो या किसी से बात कर रहे हो, तो आप जैसे राजपूत हूँ मैं, तो शोभा नहीं देता ना। ऐसा कुछ बात नहीं था, बात ही करती थी बिल्कुल। बात करती थी या पहले भी उसकी तो बहुत हिस्ट्री, मैं आपको बता नहीं सकता कि बहुत हिस्ट्रियाँ खुली थी उसकी तो आगे। बहुत, हाँ पहले से बहुत, वो पहले से ही खराब थी, तो किस्मत से पता नहीं कैसे पल्ले पड़ गई। किसने करी थी वो शादी? पापा ने। बाहर की थी लड़की कहीं? नहीं, इधर ही जयपुर की। अच्छा, तो वो शादी आपने डिवोर्स हो गया उसका। अब ये 2020 दूसरी शादी कर लिया? दूसरी शादी। इसके 2 बच्चे हैं, 14 15 साल के 2 बच्चे हैं। तो इसके ही थे क्या 2 बच्चे वाइफ के? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं ना। नहीं मतलब बच्चों के साथ हुई क्या शादी? नहीं नहीं, आप तो हाँ नहीं नहीं, तो 2010 में आपकी फिर दोबारा शादी, दोबारा री शादी। मैरिज। अभी सही है शादी की पटरी? हाँ सही? बिल्कुल, अभी सही है। मेंटल बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग तो सही बिल्कुल है? हाँ। इससे शिकायत नहीं है आपको? नहीं, इससे कोई शिकायत, बहुत अच्छी है। हाँ। हाँ, लेकिन बस ये है कि अब आपको मालूम है कि शरीर में मेरे वजह से प्रॉब्लम है, तो वो चिड़चिड़ा अच्छी है, लेकिन अभी यार क्या है, डॉक्टर साहब है ना कि हो ही जाता है चिड़चिड़ा। ठीक है। आज आज मैं संतुष्ट नहीं होता तो मैं भी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मैं भी छोटे बच्चों, बात बात पे बच्चों वो पे बोलती है चिल्लाता आपको हूँ। लगता है? मेरे को लगता है बोलता तो कभी शिकायत तो बोलते कभी नहीं, नहीं नहीं करी? विकास शिकायत कभी नहीं करी। अच्छा, तो घर में कौन कौन है आपके? मम्मी पापा और आप? मम्मी पापा, मैं हूँ, वाइफ है, 2 बच्चे हैं, और छोटा भाई है, वाइफ है उसकी, 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 भाई हो आप? 2 भाई। उनसे कोई कलेश नहीं? नहीं, उनसे कोई नहीं। वो अपनी जिंदगी वो सही अपनी है? ज़िंदगी जी रहे हैं अपन। वाइफ की भी सही पड़ रही है देवराज हाँ, से? नहीं इनके तो वो कलेश रहता है क्या? इनके आपस में, बस वही काम के चक्कर में दोनों के। हमारे जैसे खाना, एक एक टाइम हमारे अलग अलग रसोई बनती है, वो क्या, वो नॉनवेज खाता पीता है, हाँ। और मैं, मेरे चलता नहीं है, तो हमारे क्या रसोई अलग अलग है। एक टाइम पापा मम्मी उनके पास भोजन करते हैं, एक पास मेरे पास। अच्छा। अभी पापा बस घर पे। तो वो क्या क्यों बेचना चाह रहे हैं पिताजी? तो कर्जा उसके बाद और कुछ तो करेंगे ना, आपको मकान तो देंगे ही ना? देखो अभी देंगे बोल तो रहे हैं कुछ कि मैं प्लॉट लेके दे दूंगा तुम्हारे को, और ये कर्जा साफ हो जाए इससे। किसका पहले कर्जा है वो? कर्जा वही है कि, अच्छा, इनका ही किया हुआ है? हाँ इनका, अभी मुक्त होना चाह रहे हैं उससे? बिल्कुल अभी। तो आपको क्या डर है कि आएगा नहीं आएगा मकान, ये भी है? यही है कि मेरे को है ना दिन रात ये कलेश रहता है कि यार कितना भगेंगे, कितना। पापा ने कम से कम जिंदगी का ये मकसद ही बना लिया, कभी बेच रहा है, कभी फिर करना है। ये देखिए 4 5 साल तो मैं किराए पे रहा हूँ, और ये मेरी ज़िंदगी में मेरा सबसे कमी ये रह गई कि मैंने कभी पैसा नहीं जोड़ा। मैंने हमेशा अपने पैसे पूरे पापा को दिए ला कर।
सेविंग कभी नहीं करी। अच्छा। उसकी वजह से मेरा, मैं बता रहा हूँ ना, मेरा ना माइंड ही थोड़ा सा ऐसे हो गया कि सक गया। अब कुछ अब कोई भी जी झगड़ा करता है ना तो मेरा माथा खिसक जाता है। कोई भी जैसे घर में कलेश होते हैं तो मेरे को बताते भी नहीं है, अगर बताते हैं ना तो फिर मेरे सामने बाबू क्या होता है माता खिसकने का? माता वैसे खिसकने समझा वाला बात। जल आ जाता हूँ मैं। मैंने कहा कि दिन रात का है ना, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। अगर डेली घर कलेश करना है तो मैं है ना, तुम रहो और मैं जा रहा हूँ। कुल मिला के कलेश पसंद नहीं है। कलेश पसंद नहीं है। पहले अपने इस बीमारी से परेशान हूँ, फिर अपने शरीर से, और अब ये घर के कलेश से। तो ये सी बात है डॉक्टर साहब, परेशान हो गए जिंदगी से, कुछ मतलब ही नहीं है। अच्छा, तो मरने की सोची नहीं क्या आपने? नहीं, हार नहीं मानी कभी मैंने, हार नहीं मानी है कभी। तो ऐसा फिर कभी परेशान नहीं क्यों? है मन में कि, बस ये है कि मेरे स्ट्रगल, जिंदगी में स्ट्रगल बहुत रहे ना। हार नहीं मानता हूँ मैं, काम में कभी हार नहीं मानता हूँ। नहीं, मेरा 1.5-2 महीने हो गए आज मेरे को पैसे की परेशानी होते हुए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी कि काम करना है तो ये करना है। जैसे आज रिजल्ट आए 2 महीने बाद में आए कोई नहीं, लेकिन काम करना है तो ये करना है। नौकरी नहीं करनी है किसी की, काम नौकरी तो करना की है। कहाँ आपने? नौकरी पहले ड्राइवर पे करता था ना मैं, पहले बस चलाता था तो ड्राइवर नौकरी थी वो तो। ट्रक पे चलाता था, नौकरी थी वो तो। नौकरी नहीं करनी। क्यों नौकरी क्यों नहीं करनी? नौकरी में नौकरी में 15-20 क्या, हज़ार रुपये पर। 15-20 हज़ार रुपये क्या होता है उससे? तिलक में आते हैं बच्चे स्कूल में, फीस ही दोनों बच्चों के 1 लाख है। अच्छा। हाँ, बच्चों के फिर खर्चा वगैरह सभी दुनिया भर का टम सटम। आज क्या होता है 15-20 हज़ार से? सही बात। जब मैं ये गाड़ी चलाता था 40 हज़ार रुपये आता था, 40 हज़ार भी मालूम नहीं पड़ता था कि कहाँ गए। हाँ, बचता कुछ नहीं था उसमें ना। तो ये तो तो 15-20 हज़ार नौकरी नहीं करनी अपने को, ऐसा भी तो कर सकते हैं, नौकरी भी कर लें और ये भी कर लें। तो टाइम नहीं मिलता डॉक्टर साहब ये इसमें। अगर करना चाहता तो मैं ड्राइविंग के साथ में ये कर लेता, लेकिन मेरे से ड्राइविंग मेरी आउट ऑफ रहता था, अधिकतर आउट ऑफ रहता था, मैं बाहर है तो मेरा ये काम नहीं हो पाता था। क्योंकि जैसे आपसे मिलना होता, जैसे रिलेशन वालों से, फ्रेंड सर्किल में सबसे मिलना होता, सबको बताना होता अपना काम कि यार भाई मैं आज ये अपने कंपनी ज्वाइन करी है, मैंने अभी प्रॉपर्टी का जेडी अप्रूव प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया है, तो तेरी नज़र में कोई इन्वेस्ट करने वाला हो या रेजिडेंस पर्पस वाला हो तो वो बताना। तो वो वाला, तो वो जैसे मेरे ड्राइविंग लाइन में 6 दिन बाहर रहता था, संडे संडे को आता था, तो वो नहीं हो पाता था। नौकरी तो करनी नहीं थी अपने को कभी। नहीं, नौकरी तो अब करनी नहीं है। नहीं, नौकरी तो करनी नहीं है। करना है तो कुछ ना कुछ कर लेंगे डॉक्टर साहब, हो जाएगा। देखो अगर लिखा है ना कि अगर आप ज़िंदगी में अगर स्ट्रगल करते रहो, हमारे बहुत है ऐसे केसेज, बहुत है हमारे उस कंपनी में जिन्हों का साल साल भर तक कुछ भी डील नहीं हुई, लेकिन आज वो बहुत अच्छे सक्सेस पॉइंट पे हैं। 6-6 महीने, साल साल भर किसी की डील नहीं हुई, लेकिन आज बहुत अच्छी पोस्ट पे है वो। हो गया तो उन्होंने ऐसा क्रैक किया कि उनका जो पिछले का जो पूरा कवर हो गया वो हो गया। नींद बढ़िया आ रही? नींद मेरे को लेट आती है, नींद भी नहीं आती है, 12-1 बज जाती है। सुबह भी जल्दी उठ जाता हूँ मॉर्निंग में, दिन में नींद आती है। एक अलग ही थिंकिंग है, अलग ही दिमाग सोच है कुछ है ना। आप मेरे को बता रहे हो ना, तो मेरा दिमाग है यहाँ थोड़ी चल रहा है, मेरा दिमाग और कहीं चल रहा है। वो कहीं नहीं चल जैसे रहा। कुछ ही वही, बस वही पारिवारिक चिंता, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो तो मैंने सब कुछ छूट दिया, धैर्य वगैरह सब हमको डेली सिखाते हैं कि आना आपको इस काम में ना पेशेंस वगैरह ये सब रखने की ज़रूरत है। टारगेट है, पेशेंस है, आपको ये चीज़ें ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। लेकिन पता नहीं क्या अपने आप ही दिमाग, आपसे बात कर रहा हूँ दिमाग कहाँ के कहाँ चला जाएगा। 10 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता हूँ, 10 सीढ़ियों से सांस भरने लग जाती है। पेट साफ है? पेट साफ
नहीं, पेट भी थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ा जाता है, साफ नहीं रहता है। डेली मॉर्निंग उठने की कोशिश करता हूँ कि यार आज जाना जिम, आज वॉकिंग करने के चलेंगे, घूमने चलेंगे, लेकिन वो आलस, क्योंकि रात भर एक एक 1:30 बजे से पहले मेरे को नींद नहीं आएगी, फिर सुबह नींद आती है तो फिर वो मेरे से उठा नहीं जाता है। डॉक्टर तो खूब, आप तो खूब कहते हैं कि घूमा करो, ये करा करो, वो करा करो, व्यायाम करा करो, लेकिन आपको घूम उठे उठे जाए तो ये करे ना। पेशाब ठीक है? हाँ, पेशाब भी अचानक लगता है। पेशाब भी जैसे पहले तो लगेगा नहीं, और एकदम से आएगा ना तो एकदम से बहुत तेज, तो रात को 3-4 बार जाता हूँ बाथरूम, पेशाब भी बहुत आता है। और पुरानी बीमारियां बोलो। और तो पुरानी बीमारी में तो क्या है, बस हार्ट के बता दिया आपको, ये बता दांत दिया। खाज, खुजली, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, जॉन्डिस नहीं, कुछ नहीं है। पुरानी कोई परेशानी नहीं है? नहीं, ये बस ये डायबिटीज, इसके अलावा कुछ कभी कुछ परेशानी नहीं है मेरे को इसके अलावा। रोने में कैसे हो? रोना में बहुत तेज रो जाता है। या तो आएगा ही नहीं, आएगा तो बहुत तेज खतरनाक आएगा। गुस्सा बहुत भयंकर रहता है। क्या करते हो गुस्से में? गुस्से में ऐसा लगता है कि मर्डर कर दूं मैं, अच्छा। इतना खतरनाक आता है। या तो है ना दांत भी या तो है ना हाथ पैर तोड़ दूं, या फिर है ना मर्डर कर दूं, इतना आ जाता है गुस्सा। फिर तोड़े किसी? नहीं, कंट्रोल किया। कंट्रोल किया। जिम्मेदारियों में कैसे हो? जिम्मेदारी में तो मेरे आप उनसे पूछ लेना, भाभी जी से, कि जिम्मेदारी में तो कैसे हूँ, कभी अपनी जिम्मेदारी से हिचकाया जाए। जिम्मेदारी, सपने कोई बार बार आ रहे हैं क्या? हैं? सपने 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 तो यही है कि कभी खुद की इच्छा है एक गाड़ी लेने की, खुद की इच्छा है एक घर लेने की, कि है ना कभी मैं भी जिंदगी में एक सक्सेस इंसान बनूं। एक टारगेट है कि है ना कि मैं भी कभी बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकूं, अच्छा जैसे लोग बाग रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़े वगैरह सब, घर वगैरह, खुद का हो घर अपना, ऐसे नहीं कि पिताजी का दिया हो। और वैसे सपने आते हैं, ये तो आपके वो है ड्रीम है। ड्रीम, ये तो ख्वाब है, हम्म। सॉरी ये तो सपने हैं जो पूरे करना चाहते हो आप। नींद में कोई सपने आते हैं? नींद में तो वही तो चिंताएं, पारिवारिक चिंताएं वगैरह चलती रहती हैं। चिंता के सपने कैसे होते हैं? चिंता के बस वही है कि यार अपने कुछ हो जाए तो बच्चों का क्या होगा, सोचता रहता हूँ। काम धंधे की परेशानी, मैंने कहा कि अभी 2 महीने हो गए, आज एक भी प्लॉट सेल नहीं हुआ, तो फिर आगे आगे क्या होगा, तो वैसा सोचता रहता हूँ। सपने तो इस हिसाब से आते हैं, बस वही सोचता हूँ, सोचते सोचते कब नींद आ जाती है मालूम नहीं पड़ता। ये सोचोगे तो सेक्स कब करोगे? तो सेक्स वो करने टाइम तो ये सोचते रहते हो आप, सेक्स कैसे करोगे? तो वही तो मैं आधा पागल रहता हूँ, मेरा आधा दिमाग के किसका वो रहता है। जब इच्छा होती है, जब दिमाग काम ही नहीं करता शरीर, तो फिर क्या करेगा। जैसे कभी वाइफ भी किसी वो करते शुरुआत वगैरह, तो
नहीं इंटरेस्ट होता नहीं आ है, रहा? नहीं इंटरेस्ट तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप तो करो, इंटरेस्ट तो है। कभी जैसे मान लो मेरे इंटरेस्ट होता है तो उनका नहीं होता, उनका होता है तो मेरा नहीं होता है, बस वही चिड़चिड़ापन है ना शरीर में। अब जब शरीर ही काम नहीं करेगा तो फिर अपने आप इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना भाई। भाई कितनी कोशिश कर लो लेकिन है ना, जब शरीर ही जब सामान्य साथ काम ही नहीं कर रहा तो फिर वो तो दिक्कत तो होगी ना। और ये किस वजह से हो रहा है, मैंने महीना भर हो गया मेरे को ना ये पाउडर लेते हुए, लेकिन मेरा कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये जो बता रहा हूँ ना आपको, सफ़ेद मूसली वगैरह ये 10-15 दिन, 15 दिन हो गए, महीना तो नहीं, 15 दिन हो गए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। और कोई सदमा, दहशत, नहीं और कुछ नहीं है, पुराना कोई सदमा, नहीं कुछ नहीं। कोई बात जो मन को अच्छी नहीं लगती, जिससे मन खराब हो जाता है? मन खराब हो जाता है, घर में कलेश रहता है तो। है, वो तो है ही घर में, हम्म, मतलब अपन ध्यान दें चाहे नहीं दें, हाँ, रहता ही है ये हाँ। मतभेद तो फैमिली में बस। कई बार होता है कि यार क्या जिंदगी है रे ऐसा, फिर क्या करें? फिर सोचते हैं कि यार इससे बढ़िया तो है ना उस वक्त अटैक आ गया था, उस वक्त ही चले जाते तो बढ़िया रहता, लेकिन फिर बाद में सोचता हूँ कि यार अपन तो चले जाते लेकिन बच्चों का इनका क्या होता है। अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ मैं, हाँ। तो उसके बारे में है ना बहुत सोचता हूँ। अपनी वाइफ और प्यार बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन है ना कहाँ तक पढ़े हो भैया? मैंने सेकंड ईयर कर रखी, अच्छा, फाइनल ईयर भी किसी की शादी की वजह से रह गया। किसकी शादी? चाचा जी थी, उनके शादी थी, तो वो पेपर आउट हो गया था मेरा, तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कि वो जिस दिन उनकी शादी थी उसी दिन एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम करे मेरा रह गया, फिर मैंने दी नहीं दोबारा वापस। फाइनल ईयर सेकेंड ईयर हो गया था मेरा। तो दवा ले लोगे क्या? बिल्कुल। खर्चा? खर्चा तो आप बताओ। नहीं मतलब आपकी परिस्थितियों के हिसाब से बता रहा हूँ कि सरकारी दवा का एक प्राइवेट दवा का फ़र्क होता है ना। इलाज तो कराना है, क्या क्या खर्चा आएगा वैसे में? हाँ, खर्चा ही मान लो 1500 से और 2000 रुपये पर मंथ का खर्चा है।